समझ लो कि सॉवरेन कहने का क्या मतलब होता है, दैट पीपल दे हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। यहाँ पर जब मैं टर्म पीपल यूज कर रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सॉवरेन का मतलब सारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप क्लास 9th में आ चुके हो। ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब अपना तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट। आप सभी बच्चों ने रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म टर्म तो पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हम सोशलिस्ट टर्म यूज कर रहे हैं, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ वेल्थ, राइट। और जब हम इक्वालिटी के बेसिस पे कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि जो वेल्थ है, इट इज जनरेटेड सोशली एंड इट शुड बी शेयर्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया था, राइट। अब अपना नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। एवरीवन इज अवेयर अबाउट द सेक्युलर टर्म, दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू फॉलो हिज और हर ओन रिलीजन, राइट। और क्या हमारी कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन है? फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताओ, हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन है क्या? नहीं ना। सो एवरीवन कैन फॉलो वॉट एवर रिलीजन ही और शी वॉन्ट्स टू। और यहाँ पर देखो कि पॉलिटिक्स का कोई रिलेशन इधर नहीं होना चाहिए रिलीजन में। दे शुड नॉट इंटरप्ट और इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलर का। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, जो सारे बच्चों ने बचपन से पढ़ रखा है। पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and these representatives, they take the major decisions on behalf of common people. This is the term that is democratic. उसके बाद आता है रिपब्लिक टर्म। रिपब्लिक कहने का क्या मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, he or she is elected person and not a hereditary position। कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले आप लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन की कहानी पढ़ी है, जहां पर आपने मोनार्की के बारे में पढ़ा। तो अपने कंट्री में आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है या प्रेसिडेंट की बात हो रही है, दैट इज द हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर इट इज नॉट हेरिडेटरी पोजीशन, राइट। कि एक फैमिली के बाकी मेंबर्स जो है ना, वही लोग वहां पर उस पद्धति पे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हियर वी सी दैट द इलेक्टेड हेड हियर इज नाउ chosen on the basis of elections। तो ये पॉइंट सारे बच्चों को ध्यान में होना चाहिए। We are talking about the term that is republic। उसके अलावा चार और आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, that is justice, fraternity, liberty and equality। अब ये बताओ, यहाँ पर गाइडिंग वैल्यूज में जितने भी आपने कीवर्ड्स पढ़े, क्या किसी भी पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? फटाफट फटाफट। अच्छा सुपर, जो सोशलिस्ट टर्म एक बार और समझाओ आपको यहाँ